Hello, future achievers. This is Manish Devlal, and I welcome you all to my educational platform, Avni Classes. ये आपके लिए कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो इंटीजर्स पे बेस्ड हैं एंड ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ये जो वर्ड प्रॉब्लम्स मैंने दिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है सैनिक स्कूल के, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एन एलिवेटर इज ऑन द 12th फ्लोर, इट गोज डाउन 11th फ्लोर्स एंड देन अप 5 फ्लोर्स। व्हाट इज द फ्लोर इज द एलिवेटर ऑन नाउ? पहले क्या हुआ स्टूडेंट्स, अभी देखिए, ये एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब लिफ्ट है। ये 12th फ्लोर पे है अभी, ओके। ये अभी कौन से फ्लोर पे? 12th फ्लोर पे है। यहां से इट गोज डाउन 11 फ्लोर्स, मतलब वो 11 फ्लोर नीचे गई। सो आप जब ऊपर आप के लिए अगर आप लोग पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउन के लिए आप लोग क्या लेंगे स्टूडेंट्स? नेगेटिव लेंगे। अगर आप लोग अप के लिए पॉजिटिव ले रहे हैं तो डाउन के लिए नेगेटिव लेंगे। सो हमसे सबसे पहले क्या कह रहा है, वो 12th फ्लोर पे, तो 12th हमने पॉजिटिव लिया है। वहां से 11th फ्लोर नीचे आया, डाउन आया, सो -11, -11, ओके। यहाँ पे 12th फ्लोर पे था, यहाँ से 11th फ्लोर नीचे आ गया वो, ओके। फिर क्या कह रहा है, देन 5 फ्लोर्स अप, उसके बाद फिर से वो 5 फ्लोर्स, यहाँ पे 11th पे जब पहुंचा से यहाँ से फिर से 5 फ्लोर ऊपर ऊपर चला गया वो, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से +5 ले लेंगे। सो 12 -11 +5। सो कौन से फ्लोर पे होगा अब एलिवेटर? 12 में से 11 माइनस किया 1, 1 + 5 6, यानी कि 6th फ्लोर पे होगा अब एलिवेटर, ठीक है। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक एलिवेटर है जो अभी प्रेजेंट टाइम पे 12th फ्लोर पे है। वो पहले वहां से 11 फ्लोर नीचे आता है, फिर 5 फ्लोर ऊपर जाता है। पहले 11 फ्लोर्स नीचे आता है, फिर 5 फ्लोर ऊपर जाता है। तो पूछा अब वो कौन से फ्लोर पे होगा? तो देखिए स्टूडेंट, जब अप जाने के लिए, अप के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? पॉजिटिव साइन। और डाउन के लिए हम लोग क्या ले लेंगे? नेगेटिव साइन। सो पहले वो कौन से फ्लोर पे? 12th, तो इसको पॉजिटिव लिया। फिर 11 फ्लोर्स नीचे आया तो हमने इसको -11 बना दिया, नेगेटिव बना दिया। फिर 5 फ्लोर ऊपर गया तो ये +5 हो गया। तो 12 माइनस 11 इज 1, 1 + 5 इज 6, यानी कि वो 6th फ्लोर पे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट होता है, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए जो भी आपको डाउट है, ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट, अ बर्ड इज फ्लाइंग 1200 feet above the sea level. At particular point, it is directly above a fish floating at 400 meter below the sea level. How much the bird descends its flight to as far away from the sea level as fish is? मतलब ये एक बर्ड है, ठीक है, ड्राइंग नहीं बनाऊंगा, ड्राइंग मेरी बहुत खराब है। बर्ड जो है स्टूडेंट्स वो 1200 फीट ऊपर है। बर्ड ऊपर ही तो उड़ेगी आसमान में, तो इसको हम पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका बीच में क्या है? ओशन है या रिवर है, जो भी आप समझे, ठीक है। अब यहाँ से जो फिश है वो फिश अंडरग्राउंड होती है, वाटर के नीचे रहती है ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो वो कहाँ पे है स्टूडेंट्स? आपका 400 फीट्स बिलो है। बिलो है तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे? माइनस ले लेंगे। अब हमसे पूछा इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 1200 माइनस -400, इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला है ना, डिफरेंस का मतलब माइनस ही तो होता है। सो 1200 माइनस, और ये ऑलरेडी नेगेटिव है बिकॉज ये डाउन आपका ग्राउंड लेवल से नीचे, तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है। सो 1200 माइनस माइनस सेम साइन हो गए तो प्लस, और आपके इनके बीच में डिफरेंस कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 1600 मीटर्स का। देखिए पहले यहाँ से 400 से कहाँ पे जाएगा? जीरो। अगर मान लो बर्ड को नीचे आना है तो पहले वो 1200 फ्लोर्स तक आएगी, यहाँ पे जीरो लेवल तक आएगी, फिर जीरो से 400 लेवल और नीचे जाएगी, तो टोटल उसको 1600 मीटर्स की डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। At midnight, the temperature was 30 degree Fahrenheit. By 6 a.m., it had dropped 5 degree and by noon it had increased by 11 degree. देखिए अभी जो है मिडनाइट में टेम्परेचर था 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, ओके। बाय 6 एएम, 6 एएम तक जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री ड्रॉप हो गया, तो 5 डिग्री माइनस कर लेते हैं। जब आपका नॉर्मल टेम्परेचर पॉजिटिव लिया है तो जो ड्रॉप हो रहा है तो नेगेटिव लेंगे। एंड बाय नून इट इंक्रीज बाय 11, यानी कि दोपहर में दिन तक क्या हो गया? टेम्परेचर फिर से इंक्रीज हो गया 11 डिग्री, 11 डिग्रीज फिर से इंक्रीज हो गया। सो 11 डिग्री इंक्रीज हो गया तो उसको हमने पॉजिटिव लिया। जब हमने ड्रॉप को नेगेटिव लिया है तो इंक्रीज को हम लोग पॉजिटिव लेंगे। अब आपसे पूछ रहे हैं फाइनल टेम्परेचर क्या है, तो देखिए ये पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव, इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 41 - 5, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा?
36 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्लियर हो गया। क्या कहा था क्वेश्चन में, पहले टेम्परेचर 30 डिग्री फ़ारेनहाइट था, 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ, फिर 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। सो 30 माइनस 5 प्लस 11 दैट इज 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो बार पूछा गया सैनिक स्कूल में, एक बार भी नहीं, दो बार। देखिए, in a quiz, team A scored minus 40, 10 and 0 and team B scored minus 10, 0 and minus 40 in 3 successive rounds. Which team scored more? Can we say that we can add integers in any order? हमसे क्वेश्चन में कह रहा है 3 राउंड हुए, एक क्विज कंपटीशन था, उसके 3 राउंड हुए। ए को जो मार्क्स मिले वो पहले राउंड में -40 थे, दूसरे राउंड में 10 थे और तीसरे राउंड में 0 थे। बी ने क्या स्कोर किया, पहले राउंड में तो 10 किया, दूसरे राउंड में 0 स्कोर किया और थर्ड राउंड में -40 स्कोर किया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो एक -40 है, एक -40, एक 10 है, एक 10 है। अगर मैं इनको ऐड करूं, इनका स्कोर ऐड करूं, सो ए की टीम का जो स्कोर है वो कितना आ रहा है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपको पॉजिटिव है, ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो ये -30 आ रहा है टीम ए का स्कोर। सिमिलरली यहाँ पे भी टीम बी का भी स्कोर कितना आ रहा है, +10 -40, डिफरेंट साइन है, सो माइनस का 30, यानी कि ये कोई भी नहीं जीता, ये ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये आपका जो क्विज कंपटीशन था वो ड्रॉ हो गया, टाई हो गया, ना तो ए टीम जीती ना बी टीम जीती, दोनों के बराबर स्कोर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, अ सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस requires that room temperature be lowered from 40 degree at a rate of 5 degree every hour. What will be the room temperature 10 hours after the process begins? अभी देखिए, अभी जो रूम का टेम्परेचर है 40 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, और आपका क्या कह रहा है, वो जो आपका टेम्परेचर ड्रॉप की रेट है वो जो है 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हर 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाता है। हर 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, कम हो जाता है। तो हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जब ये प्रोसेस 10 आवर्स तक चलेगी तो उसके बाद टेम्परेचर क्या हो जाएगा। तो 1 आवर में 5 डिग्री कम हो रहा है, तो 10 आवर्स में कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, 10 मल्टीप्लाई बाय -5, टेम्परेचर कम हो रहा है ना। सो आपका 10 आवर्स में कितना हो जाएगा टेम्परेचर, -50 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाएगा। अब आपसे पूछा है फाइनल जो टेम्परेचर है वो कितना होगा आफ्टर 10 आवर्स। तो अभी कितना है, 40 डिग्री है, और कम होके कितना हुआ, कम कितना हो गया, 50 डिग्री कम हो गया, है ना। तो 40 माइनस 50 इज -10 डिग्री सेल्सियस, अब उस रूम का टेम्परेचर हो गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से। क्वेश्चन कह रहा है कि एक जो आपका फ्रीजिंग प्रोसेस है, मतलब कोई चीज फ्रीज करनी है, वहां पे अभी क्या है, टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है, अभी वहां का टेम्परेचर, उस रूम का टेम्परेचर 40 डिग्री है, और हर 1 घंटे में, हर 1 आवर में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जब इस फ्रीजिंग प्रोसेस के 10 आवर्स कंप्लीट हो जाएंगे तब उस रूम का टेम्परेचर कितना होगा। तो आपको पता है, देखिए 1 आवर में 5 डिग्री कम हो रहा है, तो 10 आवर में 10 5 50 डिग्री कम हो जाएगा। अभी प्रेजेंट टेम्परेचर 40 है, और कितना कम हो चुका है, -50, तो 40 में से 50 गया, तो अब जो फाइनल आपके पास में टेम्परेचर है वो -10 डिग्री सेल्सियस होगा। क्लियर हो गया। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, एक बार आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, अगर ज्यादा डाउट्स होंगे इन टीचर्स के तो सेपरेट एक डाउट सेशन ही ले लिया जाएगा, डाउट सेशन की वीडियो आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट अ रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। If it descent starts from 10 meter above the ground level, how long will it take to reach -350 meter? क्वेश्चन का मतलब क्या है कि एक एलिवेटर है, एलिवेटर मतलब क्या होता है, लिफ्ट है। ठीक है, वो 1 मिनट में 6 मीटर्स डाउन जा रही है, 1 मिनट में 6 मीटर्स डाउन जा रही है। ठीक है, अगर वो, ये देखिए, अब जो लिफ्ट है वो ग्राउंड से 10 मीटर अबव है, ग्राउंड से कितने मीटर अबव है, 10 मीटर अबव है लिफ्ट, और उसको जाना कहाँ पे है स्टूडेंट्स, उसको जाना है ग्राउंड से -350 मीटर नीचे जाना है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी है। अभी जो हमने फिश, ये देखिए, अभी हमने क्या किया था, ये फिश वाला क्वेश्चन किया था, है ना, ये फिश और बर्ड वाला क्वेश्चन किया था। ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिल रहा है, बस उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सेम टू सेम क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है कि लिफ्ट जो है स्टूडेंट्स, अभी वो कितना है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड है, और उसको जाना कितना नीचे है, 350 मीटर बिलो द ग्राउंड जाना है। तो उसको कितना टोटल डिस्टेंस कवर करना है, 10 प्लस 350।
दैट इज उसको टोटल 360 जो मीटर्स है वो डिस्टेंस कवर करना है। अब वो 1 मिनट में कितना जा रहा है, 6 मीटर्स। तो 360 जाने में कितना टाइम लगेगा, हम 60 से डिवाइड करके निकाल 6 से डिवाइड करके निकालेंगे। 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 आवर। तो यानी कि लिफ्ट को जाने में, नीचे जाने में, -350 मीटर नीचे जाने में उसको 1 आवर का टाइम लगेगा। तो ये आपके सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स भी आपकी क्लियर हो चुकी है। अगर आप लोगों को नहीं आता है, कोई भी डाउट हो रहा है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, ठीक है? चलिए, देखिए, व्हेन यू कंप्लीट इंटीजर्स बाय अवनी क्लासेस, तो आप भी इस तरीके से हैप्पी हो जाएंगे, क्योंकि इंटीजर्स इज अ डिफिकल्ट चैप्टर, कंफ्यूजिंग चैप्टर। आप लोगों को क्लियर होगा तो ऐसे ही ये बच्चों की तरह आप भी खुश हो जाएंगे। ठीक है, चलिए, चैप्टर 2 कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।